कि जो कास्ट है वो ब्राह्मणों का हथियार है, और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करिए या कास्ट बेस्ड आप जो है पार्टी बनाइए या कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, जो तो वो अगर जाति मजबूत होती है तो उससे ब्राह्मणवाद मजबूत होता है। तो फूले और अंबेडकर ने क्या किया कि फूले ने क्या किया बेसिकली कि फूले ने कहा कि शूद्र और अतिशूद्र वो इस देश के मूल निवासी हैं और सेठ जी और भट्ट जी बाहर से आए हैं। तो इस तरह से शूद्र और अतिशूद्र को फूले ने जोड़ दिया एक साथ जो है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया संविधान में कि जो 6,743 जातियां थी उसकी 3 उपवर्ग बनाए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी। उसमें 2,000 जातियों को उन्होंने शेड्यूल कास्ट में डाला, 1,000 जातियों को शेड्यूल ट्राइब में डाला और 3,743 जातियों को ओबीसी में डाला। और फिर तीनों को संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) में उन्होंने बैकवर्ड क्लास का नाम दे दिया और इस तरह से एक क्लास बना दिया, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। और इस तरह से जो 6,743 जातियां थी उसको उन्होंने एक वर्ग बना दिया, पिछड़ा वर्ग, और उसमें 3 उपवर्ग बना दिया। आज की तारीख में देखा जाए संवैधानिक रूप से तो भारत में 4 ही जातियां हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। कास्ट का कॉलम आप लिखते हैं तो आपको यही 3 कॉलम लिखना पड़ता है। तो हमारे महापुरुषों ने जो जाति थी उसको तोड़ने का काम किया और समाज को जोड़ने का काम किया। अब मैं आपको 2-3 बातें इसके बारे में और बताना चाहूंगा। पहला, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मोर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है बल्कि ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के बीच संघर्ष का इतिहास है। क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है गैर बराबरी पर आधारित है और बुद्धवाद जो है समानता पर आधारित है। तो भारत में ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष जो है पास्ट में भी चला है और प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी ये चलने वाला है। एक जो गैर बराबरी चाहती है और एक बराबरी चाहती है। तो दूसरा सेंटेंस जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अ कॉन्शियस एंड डिटरमिन्ड माइनॉरिटी ऑलवेज क्रिएट कंडीशन ओवर एन एमार्फस एंड इग्नोरेंट मेजॉरिटी। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जागरूक और दृढ़ संकल्पित अल्पजन, लक्ष्य विहीन, असंगठित और गैर जागरूक बहुजन के ऊपर अपने पक्ष में परिस्थितियां हमेशा पैदा कर लेता है। तो हम बहुजन भले, बहुसंख्यक भले हैं, लेकिन अगर हम गैर जागरूक हैं और हम संगठित नहीं हैं तो हमारे ऊपर जो है अल्पजन जो है हमेशा हावी हो जाएगा। तीसरा जो बात माननीय कांशीराम ने पकड़ी जो है वो ये उन्होंने पकड़ा कि जो देश में आजादी के बाद 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू का प्रिंसिपल लागू हुआ। और ये लागू होने के बाद शक्ति का केंद्र जो है यहाँ के पिछड़े वर्ग हैं। शक्ति का केंद्र कौन है? पिछड़े वर्ग हैं, क्योंकि मेजॉरिटी है, वोट इनके पास मेजॉरिटी है। तो जब तक ये शक्ति के केंद्र में से कुछ शक्ति तथाकथित ब्राह्मणवादी दलों में नहीं ट्रांसफर होगी तब तक वो किसी भी परिस्थिति में हावी नहीं हो सकते। तो शक्ति का केंद्र कौन है? यहाँ के पिछड़े वर्ग हैं। संविधान ने वर्चुअल जो है पावर सेंटर बैकवर्ड क्लास को दे दिया है, लेकिन बैकवर्ड क्लास जो है पावर की पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शक्ति किसी न किसी रूप में ब्राह्मणवादी लोगों के पास ट्रांसफर हो रही है। और वो कैसे ट्रांसफर हो रही है? वो इसी जाति संगठन के कारण ट्रांसफर हो रही है कि जाति आधारित राजनीतिक संगठन बना दो, जाति आधारित राजनीतिक पार्टियां बना दो और फिर उनसे अलायंस कर लो और उनके माध्यम से वोट को जो है ट्रांसफर कर लो। ये जो है
वर्तमान समय में चल रहा है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है जो हमारे महापुरुष बता गए हैं कि आपको फूले अंबेडकरी विचारधारा के आधार पर संगठित होना पड़ेगा और एक व्यक्ति के आधार पर संगठित नहीं होना पड़ेगा, ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा जो कि डेमोक्रेटिक हो। क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति के आधार पर संगठित होंगे तो हर व्यक्ति की एक जाति है, हर व्यक्ति की एक जाति है। अगर एक व्यक्ति को किसी संगठन में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा या आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा या सुप्रीमो हो जाएगा तो उसके संगठन को ब्राह्मण लोग आरोप लगा करके कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। कहेंगे ये फलाने हैं, मुलायम सिंह यादव हैं तो खाली यादवों का नेता है, मायावती है तो खाली जाटों की नेता है, ये उसको एक जाति में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसका समाधान क्या है कि आपके पास सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। तो मैंने आपको तीन चार बातें बताई जो है। पहली बात तो ये बताए कि ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद अर्थात गैर बराबरी और समता चाहने वालों में ये संघर्ष हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि शक्ति का केंद्र जो यहाँ के बैकवर्ड क्लास के पास है। जो है संविधान में जब से वन मैन वन वोट वन वैल्यू प्रिंसिपल लागू हो गया है तब से जो शक्ति का केंद्र बैकवर्ड क्लास के पास है। जब तक बैकवर्ड क्लास के पास से शक्ति किसी न किसी रूप में तथाकथित ऊंची जातियों के पास ट्रांसफर नहीं होती है तब तक उनकी सत्ता निर्माण नहीं हो सकती है। शक्ति कैसे ट्रांसफर हो रही है? वो ट्रांसफर हो रही है छोटे छोटे जाति आधारित संगठन के आधार पे। तो उसका समाधान क्या है कि हम क्लास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जाति आधारित नहीं, जमात आधारित, वर्ग आधारित, जिसमें हम पूरे बैकवर्ड क्लास की बात करें, जिसमें हम पूरे मूल निवासी बहुजन समाज की बात करें और उसका जो नेतृत्व है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत रखें। अगर उसका नेतृत्व हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत रखते हैं तो हमारे जो दुश्मन है, क्योंकि ये जो मैंने पहले बोला कि ये लड़ाई चल रही है, तो लड़ाई जब चल रही है तो लड़ाई में आपका दुश्मन भी है। वो आपकी, जैसे ही आपने किसी एक आदमी को लीडरशिप के पोजीशन पर रखा और उसको हाईलाइट किया तो आपका दुश्मन जो है तुरंत जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को एक कास्ट का ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने में उसे आसानी होगी। तो ये गलती हम ना करके हमें जो है एक सामूहिक नेतृत्व, एक इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप उसमें डेवलप करके उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो हमारे महापुरुष हैं फूले अंबेडकर, उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा के आधार पे संगठित होना पड़ेगा। और अगर ऐसा हम करते हैं, जाति को छोड़ करके जमात की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और संविधानवाद को लेके चलते हैं, व्यक्तिवाद की बजाय संविधानवाद को संगठन में अपने आगे बढ़ाते हैं, तो हम जो है ब्राह्मणवाद को पराजित करने में निश्चित रूप से कामयाब हैं।